मित्रों नमस्कार। थर्ड आई एंड सोल से यूट्यूब चैनल से मैं प्रोफेसर अरविंद नाथ तिवारी बोल रहा हूँ। मित्रों, आज का विषय मैं लेकर के आया हूँ। कुछ मित्रों ने प्रश्न किया था और उस प्रश्न में ये था, प्रश्न शामिल था कि जप में साधक को ध्यान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसी विषय पर आज की यह चर्चा है। तो अगर मेरे द्वारा बताए गए तथ्य आपको यथार्थ लगे, सही लगे, तो मैं निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को भी ऑन जरूर करेंगे कि आप तक वीडियो फिर नेक्स्ट वीडियो मेरा पहुंच सके। मित्रों, विषय को बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी साधक या व्यक्ति जब वो पूजा के दौरान बैठता है पूजा करने के लिए या साधना करने के लिए, तो प्रथम तो वो आप आसन को जरूर प्रणाम कीजिए। जो आसन शरण देता है, धरती माता को प्रणाम कीजिए। फिर संकल्प लीजिए और संकल्प लेने के साथ ही अपने शरीर को आदेश दीजिए। यहीं से जो स्टेज में बताने जा रहा हूँ, यहीं से जाप का सारा खेल है। इसी जगह से सारा बनना और बिगड़ना तय हो जाता है, संकल्प के बाद ही। बिना संकल्प का आप संकल्प ले लेते हैं और शरीर को आप साधते नहीं हैं, आदेश नहीं देते हैं, तो जो ही ऊर्जा आपकी बढ़ती है और जब आप तुरीय अवस्था में जाते हैं तो वहीं पर जा कर के आपकी अवस्था बिगड़ जाती है। तो इसलिए पहले शरीर को आदेशित कीजिए। और आप जैसा कि जानते हैं सभी, मैं पहले भी बताया हूँ वीडियो में कि जाप का स्टेज 5 तरह से होता है। तो पहला स्टेज हुआ है सामान्य 2, 4, 5 माला 10 माला जाप किए और जैसे ही कीजिएगा पैर में दर्द आपको होना शुरू हो जाएगा। प्रारंभ में कोई भी साधक या कोई भी व्यक्ति अगर पूजा करने बैठता है तो इसके साथ ये घटित होती है। लेकिन जब कुछ दिनों तक वह जाप करता है तो उसका पैर का दर्द होना स्वतः बंद हो जाता है। तब ये समझ लीजिए कि दूसरा स्टेज आ गया। दूसरा स्टेज में आपको जाप जब कीजिएगा तो थोड़ी थोड़ी नींद जैसी स्थिति बनेगी, इसमें कहीं दो मत नहीं है, और दर्द वगैरह गायब हो जाएगा शरीर से, पांव से सब समाप्त हो जाएगा। तो ये सेकंड स्टेज हो जाता है। सेकंड स्टेज हो जाता है, पूजा में मन लगने लगता है, चित्त लगने लगती है। आप सोचते हैं कि नहीं और मेरा गहरा जाप हो। तो जैसे ही थर्ड स्टेज में आप जाते हैं, उसके बाद से जब आपकी जाप ऊर्जा बढ़ती है तो आपको नींद आनी शुरू हो जाती है। नींद आनी जब शुरू हो जाती है तो उसको तुरीय अवस्था माना गया या सुषुप्ता अवस्था माना गया। तुरीय अवस्था या सुषुप्ता अवस्था यह है, ना वह जागने की स्थिति है न सोने की स्थिति है। एक तरह से लगता है कि गहरा नींद में चले गए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि माला भी हाथ से छूट जाता है साधक का, तो बहुत लोग उसको समझते हैं कि अनिष्ट हो जाएगा, मेरा ये हो गया, पूजा भंग हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई धारणा आप नहीं कीजिए। जो कर रहे हैं उसको कीजिए और फिर से उसको माला, आप अगर गिरता है माला तो माला फिर से उठा करके कीजिए आप अपना। तो इसी को नियंत्रण करना है। जैसे ही आप थर्ड स्टेज में आप जाते हैं, तुरीय अवस्था में जाते हैं, नींद आनी शुरू होती है, तो पहले से आप शरीर को आदेशित किए हैं। तो मेरा दावा है कि शरीर तुरीय अवस्था में जाएगी, गहरा आप नींद की तरफ भी जाएंगे, लेकिन आपको नींद नहीं आएगी, आपका कॉन्शियस बना रहेगा। नींद आने की स्थिति में भी आप केंद्रित रहिएगा माला और आपके ध्यान मंत्र ऊर्जा पर, आपका ध्यान मंत्र देवता पर आपका ध्यान बना रहेगा। कहीं से कोई बिगड़ने की स्थिति नहीं रहेगी। लेकिन जब प्रारंभ में ही शरीर को जब आप आदेशित नहीं करते हैं, आदेश नहीं देते हैं, और जैसे ही समय के क्रम बढ़ते हुए जब डेप्थ में आप जाते हैं तो माला छूट जाता है। तो जो भी भाइयों ने जो प्रश्न किया है, तो उनको यह जानना चाहिए कि अगर आप नियंत्रण कर लेते हैं जाप में तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। चाहे शरीर को आदेशित करके कीजिए, मेरा जो स्वयं का अनुभव है मैंने बताया है, शरीर को आदेशित करके कीजिए, या ऐसे भी आप कर लेते हैं तो बढ़िया बात है, आपको नींद नहीं आएगी, माला नहीं गिरेगा। तो जब जाप के क्रम में जो ऊर्जा तैयार होती है तो वो ध्यान का प्रोसेस तो होता है, होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है और होना भी चाहिए।
लेकिन हम माला छूट जाए और ध्यान में ही चले जाए, माला छूट जाए, तो फिर वो ध्यान पूर्णतः ध्यान की स्थिति हो जाती है। तो उस स्थिति से बचने के लिए आप जाप करने बैठे हैं, ऊर्जा को इकट्ठा करने के लिए बैठे हैं। ध्यान में भी ऊर्जा होती है, लेकिन ध्यान की स्थिति दूसरी होती है और जाप ध्यान की स्थिति दूसरी होती है। इसमें हमको जाप को क्रम बनाए रखना है, इसको तोड़ना नहीं है। ध्यान में भी जाप को क्रम बनाते हैं, तो उसमें डेप्थ में चले जाते हैं, तभी जाप बना रहता है। तो फिर माला काउंट करने का प्रोसेस नहीं है यहाँ। छूटे या अगर रुक भी जाए तो कोई बात नहीं है। जाप रुक भी जाए और ध्यान लगा हुआ है, क्रमशः आगे बढ़े हुए हैं, तो ध्यान की स्थिति में यहाँ क्षम्य है, ये गलती, यहाँ कोई गलती है ही नहीं। लेकिन ज्यों आप जाप के प्रोसेस में पढ़ते हैं तो उतना, क्योंकि आप संकल्प लिए हैं तो उतना तो जाप करना है भैया आपको। तो उतना जाप करने के लिए आपको जागृत अवस्था में रहना पड़ेगा। और जागृत अवस्था में रहने के लिए कॉन्शियस रहना पड़ेगा, जिसको चैतन्य कहते हैं, चेतना कहते हैं हम लोग। चेतना उसको होनी चाहिए, रहनी चाहिए, चेतन अवस्था में रहिए। चैतन्य का अवस्था मतलब है कि आप ऊर्जा में जा रहे हैं, ऊर्जा के फ्लो में बह रहे हैं, लेकिन शरीर आपका कहीं से बहक नहीं रहा है, शरीर आपका नियंत्रण में है। तो मेरा यह मानना है कि शरीर को आदेशित करने के लिए आपके पास कोई सूत्र हो तो ठीक है, नहीं तो मैं सूत्र आपको बता दे रहा हूँ। और वह सूत्र यह है कि शरीर को हम लोग कहते हैं सुखासन में, या जो आसन, जिस आसन में आप बैठते हो, तो आप मंत्र देवता का आह्वान करते हुए मन ही मन और कहिए, शरीर शांत, मन शांत, क्रोध शांत, अहंकार शांत, चित्त स्थिर, बुद्धि प्राणवान, बुद्धि प्रज्ञावान, मन अहंकार शांत, सूक्ष्म शरीर जागृत, कारण शरीर जागृत, स्थूल शरीर शांत। इन शब्दों को आप 3 बार दोहराइएगा। 3 बार आने तक शरीर आपका एक शांत चित्त अवस्था में चला जाता है और वो स्थिति बनी रहती है आपकी। तो मेरा जो स्वयं का अनुभव है मैं आप लोगों के बीच शेयर किया हूँ। उम्मीद है कि मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा कि जो भी मैं वीडियो जारी करूं आप तक पहुंचे। धन्यवाद। आप सबको आशीर्वाद देते हुए, आप सबसे आशीर्वाद लेते हुए, जय जवान, जय किसान, जय हिंद।